राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपने राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी और एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, वो आप लोग जरूर देखना। उस वीडियो में जितनी की थी उसके बाद में आगे की करते हैं, और इस वाली वीडियो में खास करके नई ज़्यादा मिलेगी आपको। एक बार पहले वाली थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सी पड़ी थी। देखो, इसमें अपनों ने पढ़ा था मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो कि पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नाम था और इसका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य योजना किया, जो कि 19 फरवरी 2024 को बदला गया। ठीक है। और जो ये चिरंजीवी है ये प्रारंभ हुई थी 1 मई 2021 को, और फिर ये इसी का ही नाम बदल कर ये कर दिया गया। ठीक है। नोडल एजेंसी थी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार। लाभार्थी राजस्थान के निवासी। उद्देश्य देख लेना, मैंने करवा रखा है, ये सारे ही उसमें पढ़ लेना। लाभ 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज है। और इसमें देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो आते हैं सामाजिक आर्थिक जनगणना और 2011 के लाभान्वित प्रवासी, यानी कि ये ध्यान रखना 70 वर्ष से अधिक वालों को मुफ्त बीमा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क 70 वर्ष वालों को से ज़्यादा वालों को। और ये पढ़ लिया था अपनों ने। तो ये जरूर ध्यान रखना कि योजना में प्रारंभ में तो पैकेज शामिल थे, निर्धारित किए गए थे वो 1572, वर्तमान का जरूर ध्यान रखना 2370। और अपनों ने पढ़ा मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, जो कि शुभारंभ इसका हुआ 7 अप्रैल 2025 को विभाग चिकित्सा विभाग, और इसका देख लेना आप। और अपनों ने पढ़ा निरामय राजस्थान अभियान पढ़ा था, जो कि ये देखो इसका उद्देश्य और विभाग की बात करते हैं। निरामय राजस्थान अभियान पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करवा रखा, मोटा मोटा देख लेते हैं। विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, और इसमें एक मिशन मधुहारी है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टाइप 1 डायबिटीज जो है मधुमेह देखभाल, इनको हेतु समर्पित भारत का पहला कार्यक्रम है भाई। ये पहले तो देखो यहाँ पर था, जयपुर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर, यहाँ प्रारंभ किया गया था, अब पूरे राजस्थान में है। तो ये भी देख लेना। मिशन लीवर स्माइल फैटी वाला, वैसे मैंने ये करंट में भी करवा रखा था, ईट राइट अभियान वाला, अप्रैल मई में शायद, देख लेना आप लोग। इसके अलावा पढ़ लिया था मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना भी पढ़ा था पहले वाली वीडियो में, जो इसी का ही नाम बदला था चिरंजीवी बीमा योजना का। और इसमें ये जरूर ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है, जो कि लागू 2022 से, यानी कि 1 मई 2022 से अंतर्गत इस दुर्घटना की स्थिति के अधिकतम कितनी राशि का आर्थिक सहायता प्रदान है, वो 10 लाख रुपए। इसके अलावा ये भी पढ़ लिया था, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सबल योजना भी पढ़ लिया था। और जो बाल सबल योजना ना, उसी के अंतर्गत ही वो 10 हेल्थ इंडिकेटर्स है भी जारी किए गए थे, उसमें 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया गया था, जो अभी अपने देखा है। ये मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सबल योजना, इसमें देख लो 10 हेल्थ इंडिकेटर्स है। और अपनों ने ये पढ़ लिया था मुख्यमंत्री निःशुल्क राजस्थान वाला, इसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, ये देख लेना। इनकी ये शुरुआत जरूर ध्यान रखना भाई। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे की योजनाएं। देखो, इसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के, यानी कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये देखो शुरू कब होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 2015 में NHM, यानी कि नेशनल हेल्थ एम से मिशन, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसकी शुरुआत देख लेना, ये ध्यान रखना, शुरुआत का उद्देश्य इसका जरूर ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य है, देखो, बाल स्वास्थ्य विकास के 4 डिफेक्ट, यानी कि जो कि इसमें 4 डिफेक्ट, ये दोष वगैरह है ना 4, जैसे 4D दिया हुआ है, देखो जो कि इनकी बात करें, इसमें आता है जन्म से 18 वर्ष तक का। तो देखो, इसमें एक आ जाता है जैसे जन्मजात विकृति आ गया, यानी कि जन्मजात जो दोष होता है, बर्थ डिफेक्ट, रोग आ गया, और अपूर्ण या कमी आ गई, अवरुद्ध विकास व विकलांग, यानी कि 4 डिफेक्ट है इसके अंतर्गत कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। उद्देश्य बाल स्वास्थ्य विकास के 4 डिफेक्ट को यथा समय पहचान, इनकी मतलब टाइम पे पहचान करना एवं उपचार उपलब्ध करवाना है। तो इसमें देख लो, ये 18 वर्ष तक के बच्चों की 40 मुख्य बीमारियों का उपचार प्रदान है भाई। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में लागू भाई है। और ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट हब, फिर कमेंट के रिप्लाई देती हूँ, इससे मैं बता देती हूँ। अब देखो, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये क्या है, RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये कब लॉन्च हुआ भाई, ये हुआ 7 जनवरी 2014 को, किशोर स्वास्थ्य। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2015 में हुआ था, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यानी कि NHM द्वारा, नेशनल हेल्थ मिशन। और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 फरवरी 2014 को। उद्देश्य क्या है, किशोर है उनको मजबूत और सशक्त बनाना ही इसका उद्देश्य है, जिसमें कि 10 से लेकर के 19 साल के, 10 से 12 वर्ष के किशोरों को समग्र विकास को बढ़ावा देना।
सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए उनके विकास को बढ़ावा देना 10 से 19 वर्ष तक के किशोरों को। ठीक है, लॉन्च 7 जनवरी 2014 को। और राज्य के 15 देखो उच्च प्राथमिक विद्यालयों वाले जिलों, जैसे कि राज्य के 15 तो उच्च प्राथमिक वाले जिले हो गए, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा भी आ गया, बूंदी, डूंगरपुर, करौली, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर, सिरोही, बारा, जालौर, इधर वाले आ गए। इनमें देखो किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया इनमें। और ये देखो कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 15 जिलों में जो उजाला क्लिनिक है, इनके नाम से 332 किशोर मंत्री वो स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित किए गए हैं भाई। ये हेल्थ वाली थोड़ी सी देख लेते हैं। इसके बाद में जो नई है वो मैंने सारी ऐड की है, जो कि स्वायत्त शासन विभाग की योजना है ना, वो मैंने लास्ट में ऐड की है न्यू, वो भी पढ़ना है। तो उनसे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है पूरी। तो देखो, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष ए से आयुर्वेद हो गया, और वाई से योग हो गया, और यू से यूनानी, और एस से सिद्ध, और एच से होम्योपैथी, यानी कि आयुष, यानी कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी से हो जाता है। शुरू की बात करें तो सितंबर 2014 को। राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन कब शुरू हुआ? सितंबर 2014 को। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया, और शुरू सितंबर 2014 को आयुष मंत्रालय द्वारा। और इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य देखो, राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य है भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से पूरे देश में देखो आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाना है। पूरे देश में इसकी सेवाओं की उपलब्धता और इनकी पहुंच और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना। तो ये जरूर ध्यान रखना, राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू हुआ? सितंबर 2014 को, और किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य देख लो भाई, पूरे देश में ही पहुंचाना, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। और राजस्थान 2024-25 के लिए आयुष मिशन के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार है, ये देखो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब? 21 जून 2024 को स्वयं और समाज के लिए थीम के साथ आयोजित किया गया। और राज्य में बालोतरा में आयुर्वेद अस्पताल और अनूपगढ़ में आयुष अस्पताल का संचालन किया गया। बालोतरा में तो आयुर्वेदिक जो अस्पताल है, और अनूपगढ़ में आयुष अस्पताल को संचालन करोगे भाई। उद्देश्य देख लिया, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर जननी व शिशु की सुरक्षा व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, यानी कि जननी और शिशु सुरक्षा करना। ठीक है, शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान उच्च मात्र मृत्यु दर को कम करना। शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान जो उच्च मात्र मृत्यु हो रही है उस दर को कम करना। तो ये जरूर देख लेना। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा है, ये 12 सितंबर 2011 को प्रारंभ हुआ, और बाकी इसका उद्देश्य तो इससे पता ही चल रहा है नाम से ही। आशा योनी 2005 से, और राष्ट्रीय आयुष मिशन सितंबर 2014 से शुरू हुआ भाई। अब जननी एक्सप्रेस, ये जननी एक्सप्रेस है, ये इसके प्रारंभ की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 2012 को ये प्रारंभ होता है जननी एक्सप्रेस। और पात्रता की बात करें तो गर्भवती महिलाओं और 30 दिन के जो नवजात शिशु है उनकी ये सुविधा निःशुल्क मिलेगी भी उनको सुविधा बिल्कुल ही। और जननी एक्सप्रेस की जो सेवाएं हैं वो 104 और 108 सुविधाओं पर कॉल करके प्राप्त की जा सकती है। तो आप इसका बस प्रारंभ ज़्यादा देख लेना, बाकी तो नाम से पता चल रहा है। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS, देखो एक जो मुख्यमंत्री आयुष्मान बीमा योजना है वो सामान्य लोगों के लिए है, और जो ये है वो गवर्नमेंट वालों के लिए। तो ये राजस्थान स्वास्थ्य सरकार योजना है RGHS। इसके प्रारंभ की बात करें तो ये शुरू होता है 1 जुलाई 2021 को केंद्र की तर्ज, यानी कि CGHS, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसकी तर्ज पर राज्य में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि RGSH, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम शुरू की गई भी। कब? 1 जुलाई 2021 को, जो कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना इसको शुरू किया गया। और इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो सरकारी कर्मचारी आते हैं, और पेंशनर्स है, जनप्रतिनिधि व उनके परिवार को कैशलेस मेडिकल उपचार की सुविधा। यानी कि इस योजना के तहत अगर बात करें राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी कि जो सरकार है, जो सरकारी कर्मचारी है उनको, जो पेंशन भोगी है उनके कैशलेस इलाज की पूरी सुविधा मतलब देती है भाई, और ये सभी को पता भी होगा। और प्रीमियम की बात करें तो 875 रुपये प्रति माह है भाई, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है इसका लाभ उठाएंगे, लाभ उठाने के लिए उनको जो प्रीमियम है वो मतलब 875 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा। तो जननी एक्सप्रेस है ये 2 अक्टूबर 2012 को, और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGSH 1 जुलाई 2021 को। एक ये देखो भी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना,
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इसके प्रारंभ की बात करें तो 7 अप्रैल 2013 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन भी 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ हुई। उद्देश्य की बात करें तो सरकारी अस्पताल हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, जिला अस्पताल हो गए, CHC और PSC यानी कि CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इनमें सब में निःशुल्क मेडिकल टेस्ट उपलब्ध करवाना, ये उद्देश्य है, उपलब्ध करवाना भाई। और जांचों की संख्या देख लो, इसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में जिला अस्पताल में देखो, पहले पूर्व में तो थी 56, तो पहले वाली तो चाहे नए ध्यान रखना, थोड़ा सा मैंने साथ में लिख दिया। अब वर्तमान में कितनी जांचें फ्री है तो 143 जांचें भाई। तो निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री जो निःशुल्क जांच योजना है, जिला अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट में देखो 143 जांचें फ्री, उप जिला अस्पताल में 117 जांच फ्री, पहले 46 थी, अब वर्तमान में 117, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले 37, वर्तमान में 101 जांचें, ठीक है ना। तो ये वर्तमान वाली ध्यान रखना, जिला में तो 143 और उप जिला में 117 जांचें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 101 जांचें और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्तमान में 66 जांचें फ्री है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लो, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो पढ़ा था आपने, 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की गई, जिसमें थोड़ा सा ये देख लेना कि वित्त पोषण केंद्र सरकार का जो 60% है, राज्य सरकार का 40% है। और ये यूट्यूब चैनल तो है ही है, 2nd ग्रेड रीड फ्री क्लासेस नाम से। और मुख्यमंत्री बालिका सबल, ये देखो ये बालिका सबल है मुख्यमंत्री, जो कि इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2007 को होता है। पात्रता केवल 1 या 2 ही बालिका होने पर, यानी कि जो मुख्यमंत्री बालिका सबल योजना है इसमें पात्रता होगी, यानी कि जिनके 1 या 2 बालिकाएं हैं और जिन्होंने नसबंदी करवाने पर, जो उनके माता पिता ने, मतलब जो माता है नसबंदी करवा ली है, 1 या 2 तो बालिका 1 या 2 बालिका होनी चाहिए और नसबंदी करवा रखी है, उन माता पिता वो पात्रता हो गए। इसमें लाभ, उनका लाभ है जो वर्तमान में देखो 30,000 रुपये प्रति बालिका को दी जाएंगे, और पूर्व में 10,000 रुपये था मुख्यमंत्री बालिका सबल में, और 1 अप्रैल 2007 को लागू होती है। 1 या 2 बालिकाएं होनी चाहिए और नसबंदी करवाने पर ही दिए जाते हैं लाभ, जो कि वर्तमान में इनको 30,000 रुपये, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है, अब जो कि स्वायत्त शासन विभाग की जो योजनाएं हैं ये ध्यान रखना, ये मैंने ली है, इसमें ऐड की है, तो इनको थोड़ा अच्छे से देखना। स्वायत्त शासन विभाग की योजनाएं भी इसमें देखते हैं, जिसमें कि इंदिरा रसोई योजना है, तो ये पूर्व में इसका नाम था इंदिरा रसोई योजना, तो अभी वर्तमान में इसका परिवर्तित नाम किया गया है, वो है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अभी नाम तो चलो लिख लिया, पहले का पता तो होना चाहिए भी किसका नाम है, तो पहले ये इंदिरा रसोई था, अभी वर्तमान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। और इस जो इंदिरा रसोई योजना था, इसका ध्येय वाक्य क्या था, इसका तो ध्येय वाक्य पहले था कोई भूखा न सोए, और जो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है इसका ध्येय वाक्य देखो लक्ष्य अंत्योदय। और ये अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम परिवर्तित कब हुआ, 6 जनवरी 2024 को, और इंदिरा रसोई योजना का ही नाम ध्यान रखना, अन्नपूर्णा रसोई योजना। अब देखो योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक 19.17 करोड़ थाली परोसी जाकर जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा चुका है। पर आपको ये जरूर ध्यान रखना, नाम का जरूर ध्यान रखना कि इंदिरा रसोई योजना का नाम क्या कर दिया गया, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो कि 6 जनवरी 2024 को। इसका ध्येय वाक्य भी जरूर ध्यान रखना, लक्ष्य अंत्योदय। देखो मुख्य बिंदु ये देखो थोड़े से, इसका जो थाली का वजन है पहले पूर्व में कितना था, 450 ग्राम था, और वर्तमान में 600 ग्राम है, जिसमें कि पहले 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी रही है, चाहे थोड़ा बहुत देख लेना, और अभी 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, इसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ और भी था। और अनुदान की बात करें तो पहले 17 रुपये था और वर्तमान में 22 रुपये है, जिसमें खाने वाले का तो 8 रुपये था, यानी टोटल 25 रुपये हो जाता था, यानी कि सरकार का 17 और खाने वाले का 8, तो ये 25 हो जाए टोटल। वैसे अनुदान 17 और जो वर्तमान में अनुदान है वो 22 रुपये और खाने वाले का 8 हो जाता है, टोटल 22 और 8 है 30 रुपये, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना। और बजट की बात करें तो बजट पहले भी प्रतिवर्ष 250 करोड़, अभी भी 250, प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये वित्त पोषित संपूर्ण राज्य सरकार द्वारा। तो भाई इंदिरा रसोई योजना का नाम है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, 6 जनवरी 2024 को किया गया, ठीक है। और इसका लक्ष्य है जो ध्येय वाक्य लक्ष्य अंत्योदय, ठीक है। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, ये प्रारंभ होता है 16 अगस्त 2021 को, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। और उद्देश्य कोरोना के दौरान शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देकर
कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये थोड़ा बहुत देख लेना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये देखो इसमें अब आपको ये जरूर ध्यान रखना है 125 दिन वाला कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ 9 सितंबर 2022 को होता है। प्रारंभ ध्यान रखना, कहाँ से होता है? खनिजों की बावड़ी जयपुर से होता है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। बजट 2022-23 में देखो भाई ये, और इसका जो परिवर्तित नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इसका नाम जरूर ध्यान रखना कि इसका जो नया नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब इसमें क्या है, इंदिरा गांधी की जगह बस मुख्यमंत्री ही तो किया है, शहरी रोजगार गारंटी योजना ही तो है, इंदिरा गांधी की जगह मुख्यमंत्री, याद रखना। और इसका जो प्रारंभ होता है 5 जनवरी 2024 को। देखो इंदिरा गांधी था 9 सितंबर 2022 को प्रारंभ, अभी जो इसका नाम बदला गया मुख्यमंत्री कर दिया गया इंदिरा की जगह, देखो इतना ही चेंज हुआ है। और ये 5 जनवरी 2024 को। उद्देश्य है शहरी क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम, यानी कि पूर्व में तो ये 16 दिन थे, अभी ये 125 दिन कर दिए, ये ध्यान रखना आप। अब कितने दिन कर दिए गए? गारंटी कृत रोजगार प्रदान करना, यानी कि शहरी क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम कितने 125 दिन गारंटी कृत रोजगार प्रदान करना। और पात्रता की बात करें तो आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राजस्थान के शहरी स्थानीय निकास वाले होने चाहिए, क्षेत्र के वहाँ के निवासी होने चाहिए। जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। और रोजगार देख लो, पहले 100 दिन था, अभी 125 दिन, तो ये जरूर ध्यान रखना इसका 125 दिन का। और पहले इसका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अब वर्तमान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी। एक ये ध्यान रखना भाई, शुद्ध के लिए युद्ध योजना, ये भी ध्यान रखना कि शुद्ध के लिए युद्ध योजना नाम से पता चल रहा है प्रारंभ 26 अक्टूबर 2020 को हुआ। उद्देश्य देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना और जनता को शुद्ध तथा सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, शुद्ध के लिए युद्ध योजना। पुरस्कार राशि देखो, अगर कोई मिलावट कर रहा है किसी चीज में, अगर उसने देख लिया, उसको अगर शिकायत करता है वहां पर, तो उस बंदे को पुरस्कार राशि दी जाती है। कितनी? 51,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। और उसका नाम भी गुप्त रखा जाता है, नाम भी नहीं बताया जाता है। और शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, एक ये भी थोड़ा देख लेना, एक ये अलग से है। इसमें थोड़ा देखो कि अगर जो बंदा ये काम करता है, मिलावट करता है किसी चीज़ में, तो सजा उसको 1 से 7 वर्ष तक जेल या फिर जुर्माना जो भी है वो दिया जाता है। और पुरस्कार राशि जो बंदा बताता है इसके बारे में उसको 51,000 रुपये। और एक ये अलग से है, इसी में ही शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये अभियान, ये इसका भी ध्यान रखना। ये 15 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत होती है, इस योजना के अंतर्गत ही है ये। तो शुद्ध के लिए उद्योगबान 26 अक्टूबर 2020 रट लो। अब 1-2 और लिख रखी है मैंने, और इसके अलावा अगर कोई बस्ती है इम्पोर्टेंट वगैरह तो सारी आ गई, तो फ्लैगशिप योजनाओं में मैं ऐड कर दूंगी, उसमें अलग से लास्ट में करवा दूंगी, ठीक है ना। कोई गिनी चुनी है वो अगर पढ़ना चाहो सारी। एक ये देखो मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना, मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना है, ये प्रारंभ थी 8 मार्च 2024 को। और ये प्रारंभ में देखो कहाँ कहाँ चली थी, जो मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना प्रारंभ में 12 भरतपुर फलोदी में चली थी। और संपूर्ण राज्य में लागू कब होती है? पूरे अभी संपूर्ण स्टार्टिंग में तो देखो ये प्रारंभ में तो 12 में, और भरतपुर फलोदी इधर ही। फिर इनके मतलब रिजल्ट जब अच्छे रहते हैं, ये संपूर्ण राज्य में लागू होती है 17 सितंबर 2024 को, क्योंकि जब इसके रिजल्ट बढ़िया रहते हैं, पहले ये यहाँ थी और फिर यहाँ पर संपूर्ण राज्य में लागू हो गई, जो कि जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम से ये लागू होती है 17 सितंबर 2024 को, मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना। और प्रारंभ में 8 मार्च 2024 को, ठीक है ना। जब संपूर्ण राज्य में लागू होती है तो देख लेना। और उद्देश्य अधिकृत सरकारी और निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी निःशुल्क उपलब्ध कराना। तो मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना का उद्देश्य पूछा जा सकता है भी, देखो माँ वाउचर योजना है, इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य इसी से संबंधित होएगा, यानी कि गर्भवती महिलाओं को सिर्फ सोनोग्राफी निःशुल्क उपलब्ध करवाने से संबंधित है ये मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना।